नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। श्रमदान कर दिया गया स्वच्छता का संदेश। 13 केंद्रों पर हुई नीट यूजी की परीक्षा। पहली बार मतदाताओं को मिलेगा स्टेट वोटर नंबर। और छत से गिरकर हो गई एक युवक की मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए जनपद पुलिस ने कार्यालय, थाना, चौकी और पुलिस लाइन इत्यादि जगहों पर वृहद स्तर पर श्रमदान कर परिसर की साफ सफाई की। वाहनों को क्रमवार लगाया गया। अभिलेखों और अन्य संसाधनों को भी सुव्यवस्थित किया गया। पेड़ पौधों की भी सफाई की गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने लोगों को स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और श्रेष्ठ भारत के संदेश को पहुंचाने के उद्देश्य से इस अभियान को चलाया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आए दिन छुट्टियों के समय पुलिस इस तरीके से अभियान चला रही है और लगातार न सिर्फ पुलिस परिसर को स्वच्छ बनाया जा रहा है, बल्कि आम जनमानस में भी स्वच्छता अभियान चलाकर पुलिस स्वच्छता का संदेश दे रही है। जनता से भी निवेदन किया जा रहा है कि सभी लोग अपने घर के आसपास स्वच्छता बनाए रखें। स्वच्छता से ही आप बीमारियों से दूर रह सकते हैं और स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है। ऐसे में जनता से निवेदन किया गया कि सभी लोग अपने घरों के आसपास नियमित रूप से स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत बनाने में सहयोग करें। बघौच घाट थाना की पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में नामजद वांछित आरोपी रवि गुण को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस की यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर बघौच घाट क्षेत्र में ही हुई, जहां से आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस पर पहले से मामला दर्ज था और यह फरार चल रहा था। तभी पुलिस को जानकारी मिली और आरोपी के घर के पास ही छापेमारी करते हुए पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। अब आरोपी को पूछताछ के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा जिले के 13 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की गई। इसमें कुल 5,735 अभ्यर्थी शामिल हुए। प्रशासन ने नकल विहीन और शांतिपूर्ण परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किया था। परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 12 बजे से ही अभ्यर्थियों का प्रवेश शुरू कर दिया गया। प्रवेश द्वार पर सबसे पहले उनके प्रवेश पत्र और आधार कार्ड इत्यादि की जांच की गई। इसके बाद अंदर भेजे गए अभ्यर्थियों की सघन चेकिंग की प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें धातु जांच, सामान की तलाशी और बायोमेट्रिक सत्यापन भी शामिल था। इन सभी प्रक्रियाओं के बाद ही परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया गया। पुलिस बल भी बाहर भारी संख्या में तैनात थे। जिला प्रशासन के वरिष्ठ पदाधिकारी भी लगातार पेट्रोलिंग करते रहे, जिसके वजह से शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न कराने का दावा किया गया। बताया जा रहा है कि कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए लगभग 300 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। इसके अतिरिक्त एसओजी और एसटीएफ की टीमें भी लगातार निगरानी करती रहीं। सभी परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए थे। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए ग्राम पंचायत की मतदाता सूची का बृहद पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। बताया जा रहा है कि आयोग के निर्देश पर अब पहली बार ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची के सभी मतदाताओं का स्टेट वोटर नंबर भी अलॉट होगा। एक मतदाता के लिए एक ही नंबर होगा, जिससे किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर कोई भी व्यक्ति वोट नहीं डाल सकेगा। जिले में कुल 1121 ग्राम पंचायतें हैं और पुनरीक्षण अभियान के तहत 23 दिसंबर को ग्राम पंचायतों की अनंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ है, जिसमें जनपद के 16 विकास खंडों में पुरुष और महिला वोटरों की कुल संख्या 23,83,510 बताया जा रहा है। जनपद के कई इलाकों में रविवार को भी मौसम का मिजाज बदला बदला दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि कई इलाकों में तेज बारिश के कारण
मौसम ठंड हो गई। इलाकों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश देखी गई, जिससे पूरा क्षेत्र भीग गया। अप्रैल के अंतिम दिनों से शुरू हुआ यह बारिश का सिलसिला मई के शुरुआती दिनों में भी जारी है। लगातार हो रही इस बारिश से एक और जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर खेत खलिहानों में पानी भरने से किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार तेज हवाओं के साथ हुई इस बारिश ने कई जगहों पर सामान्य जनजीवन को भी प्रभावित किया है। भटनी थाना क्षेत्र के पड़ौली गांव निवासी एक युवक की छत से गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जानकारी के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों के अनुसार आधी रात को वह लघु शंका करने छत के किनारे पहुंचा था कि पांव फिसल जाने के कारण वह गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। सिर में चोट लग गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक उपेंद्र उम्र 38 वर्ष पुत्र जगदीश यादव अपने छत पर सो रहा था। परिजनों के अनुसार अचानक रात को लघुशंका लगने से छत के किनारे गया और इसी बीच पांव फिसल जाने के कारण वह नीचे गिर गया और युवक की मौत हो गई। घटना के बाद पत्नी सोनी, बेटा प्रियांशु तथा विपुल का रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। जनपद में दिव्यांग जनों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा। जनपद में 6 मई को मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया जा रहा है, जहां मौके पर ही शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। यह आयोजन राज्य आयुक्त दिव्यांग जन के निर्देश पर किया जा रहा है। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी प्रियंका चौधरी ने बताया कि 6 मई को प्रातः 10 बजे से गांधी सभागार विकास भवन परिसर में एक दिवसीय मोबाइल कोर्ट का आयोजन होगा, जहां दिव्यांगजन अपनी समस्याएं सीधे प्रस्तुत कर सकेंगे। नगर पंचायत सलेमपुर में पूर्व में कराए गए विकास कार्यों में अनियमितता की शिकायत पर मुख्य राजस्व अधिकारी वीके सिंह ने स्थलीय जांच की। यह कार्रवाई लोकायुक्त में दर्ज शिकायत के आधार पर की गई। पूर्व चेयरमैन सुधाकर गुप्त ने लोकायुक्त को शिकायत की थी। जांच के दौरान सीआरओ ने नगर पंचायत द्वारा कराए गए नाली निर्माण, सड़क निर्माण, एमआरएफ सेंटर समेत अन्य कार्यों का निरीक्षण किया। उनके साथ ईओ महेंद्र पांडे, नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीराम यादव और जेई तथा शिकायतकर्ता पूर्व चेयरमैन सुधाकर गुप्ता समेत अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यातायात पुलिस ने अभियान चलाकर वाहनों की चेकिंग की। नियमों का पालन नहीं करने वाले 136 वाहनों का ई चालान एमवी एक्ट के तहत किया गया। साथ ही 14 वाहनों को सीज भी किया गया। यातायात प्रभारी गुलाब सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने शहर में अभियान चलाया। बस स्टैंड, कचहरी चौराहा, गोरखपुर ओवरब्रिज एवं कसिया ओवरब्रिज पर सड़क पर गाड़ी खड़ी कर सवारी भरने वाले बस, ऑटो और ई रिक्शा तथा बिना ड्राइविंग लाइसेंस और बिना फिटनेस के चलने वाले ऑटो और ई रिक्शा के विरुद्ध एमवी एक्ट में कार्रवाई की गई। घाटी मंडल के ग्राम बास घाटी स्थित पंचायत भवन से महिलाओं ने मंडल मंत्री पिंकी शर्मा के नेतृत्व में महिला आक्रोश पद यात्रा निकाली। भाटपा रानी के नारी शक्ति बंधन अधिनियम का विरोध करने वाले विपक्षी दलों के खिलाफ यह नारेबाजी की गई। कांग्रेस, सपा सहित अन्य दलों को महिला विरोधी करार दिया गया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष अनिल शाही, मंडल मंत्री पिंकी शर्मा सहित तमाम पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सलेमपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भागलपुर में लंबे समय से चल रही लो वोल्टेज और अस्थिर विद्युत आपूर्ति की समस्या को लेकर सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधियों ने अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड सलेमपुर को पहुंचकर एक एक्सीएन को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने पीएससी भागलपुर में तत्काल 63 केवीए ट्रांसफार्मर लगवाने की मांग की, जिससे पीएससी पर रैबीज इंजेक्शन, टीकाकरण समेत अन्य जीवन रक्षक दवाओं के संरक्षण के लिए लगाए गए डीप फ्रीजर और कोल्ड चैन उपकरण भी ठीक से काम कर सकें। प्रतिनिधियों ने कहा कि बार बार डीप फ्रीजर फेल होने से दवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होने का खतरा बना हुआ है, जिससे मरीजों की सुरक्षा पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। 500 से कम राशन कार्ड वाली कोटे की दुकानें समाप्त हो सकती हैं। इससे कम संख्या वाली दुकानों का अगल बगल के दुकानों में विलय किया जाएगा। इसको लेकर विभाग अब लगातार तीव्र गति से काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर कुल 1465 सस्ते गल्ले की दुकानें हैं। कोटे की दुकानों से अंत्योदय और पात्र गृहस्थी को राशन दिया जाता है और 500 से कम राशन कार्ड वाले दुकानों के विलय से 50% कोटे की दुकानों पर इसका असर पड़ सकता है।
अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी ने मदनपुर और गौरी बाजार थाने का निरीक्षण किया। उन्होंने रिक्रूट आरक्षियों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आनंद कुमार पांडे मदनपुर और गौरी बाजार थाने में पहुंचकर निरीक्षण के बाद व्यवस्था को संतोषजनक बताया और निर्देश दिया कि रिक्रूट आरक्षियों को उपलब्ध कराई जा रही सभी व्यवस्थाएं गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक हों, इसका सभी लोग ख्याल रखें। मेस में भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं समयबद्धता भी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। बरहज तहसील से वादकारियों के लिए राहत भरी खबर है। अधिवक्ता संघ बरहज ने 27 दिन से चले आ रहे न्यायिक कार्य बहिष्कार को स्थगित कर दिया है और सोमवार से काली पट्टी बांधकर अधिवक्ता न्यायिक कार्य करेंगे। इसको लेकर अधिवक्ता संघ की बैठक में निर्णय लिया गया। 5 अप्रैल को ग्राम लक्ष्मीपुर में चकनाली पर सड़क बनाने के विवाद में अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र सिंह की मौत के बाद अधिवक्ता कार्य बहिष्कार कर हड़ताल पर थे और बुधवार को बार और बेंच की बैठक में उप जिलाधिकारी हरिशंकर लाल ने आंदोलन समाप्त करने का आग्रह किया था। अधिवक्ताओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने की बात कह नाराजगी जताई और कार्यकारी की बैठक में ही कोई निर्णय लेने की बात कही। मुख्य आरोपी राजेश यादव ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसके बाद अब संघ की बैठक में निर्णय लिया गया कि सोमवार से अधिवक्ता काली पट्टी बांधकर अपने न्यायिक कार्यों में लग जाएंगे। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। श्रमदान कर दिया गया स्वच्छता का संदेश। 13 केंद्रों पर हुई नीट यूजी की परीक्षा। पहली बार मतदाताओं को मिलेगा स्टेट वोटर नंबर और छत से गिरकर हो गई एक युवक की मौत। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।